हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसी टीचर टॉप एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दूरी और विस्थापन। सबसे पहले दूरी को देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्वारा किसी समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, इसका परिमाण धनात्मक होता है। यह अदिश राशि है, इसका में सूत्र L होता है। विद्यार्थियों को ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी वस्तु के द्वारा समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लंबाई शब्द को ध्यान में रखना होगा और समय शब्द को ध्यान में रखना होगा। इसका सूत्र होता है दूरी बराबर चाल इंटू में समय। ठीक है स्टूडेंट, यह एक अदिश राशि है, इसलिए कहा गया है स्टूडेंट क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट, विस्थापन। विस्थापन किसी दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यह सदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र L होता है। इसका परिमाण धनात्मक कब होगा स्टूडेंट? जब कोई वस्तु A पॉइंट से B पॉइंट तक जाती है। तो इस रास्ते से गई, फिर इस रास्ते से गई, फिर इस रास्ते से गई। इसका निम्नतम पॉइंट देखा जाएगा स्टूडेंट, A और B के बीच की दूरी क्या है, तो ये क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी, क्योंकि ये निम्नतम दूरी है। निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन। मान लीजिए ये 2 मीटर है, ये प्लस में आई। यदि यही एक वस्तु A से चलकर इस पॉइंट पर गई, फिर इस पॉइंट पर गई, फिर इस पॉइंट पर गई, फिर इस पॉइंट पर गई, इस B पॉइंट पर आई, तो यहाँ से चलकर यहाँ पे आई, तो ये माइनस पॉइंट कहलाएगा स्टूडेंट। तो ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? विस्थापन ऋणात्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक। यदि शून्य कब होता है विस्थापन स्टूडेंट? जब कोई वस्तु A से चलकर B तक पहुंचती है और B से वापस A पॉइंट तक आती है, तब इस कंडीशन में क्या कहलाता है? विस्थापन 0। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एक सदिश राशि है क्योंकि एक इसकी दिशा होती है। ठीक है स्टूडेंट, विस्थापन सबसे निम्नतम दूरी होती है। मान लीजिए A है, A से B गई, B से C गई कोई वस्तु, तो यहाँ से इसका निम्नतम पार्ट लिया जाता है स्टूडेंट। ये A से C तक की दूरी, यहाँ 3 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है, यहाँ 5 मीटर है। तो इस दूरी को 3 + 4 ना जोड़ करके इसको सिर्फ सीधा 4-5 मीटर ये सीधी लिया जाता है स्टूडेंट। तो जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।